एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच एसीएफ CGPSC एसीएफ परीक्षा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में टॉप 3rd रैंक पर सेलेक्ट होकर के आए हैं आलोक जायसवाल जी। और अपने मेहनत के दम पर सिलेक्शन लेने वाली, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के उदाहरण पूजा यादव जी हमारे बीच में है, उनके लिए जोरदार। आप जब सफल होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब सफल होते हैं तो ऐसा कोई नहीं होता कि कोई प्रतियोगी और आपको छत्तीसगढ़ में ना जाए, ठीक है। और सिंपल सी बात यही भी, ठीक है, आगे फॉलो करने लगे, जानने लगे कि भाई आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई आते हैं, तो कुछ तो आपने स्ट्रेटेजी बनाया, कुछ तो आपने दूसरों से अलग किया, कुछ तो आपने बेहतर किया। समझने बात को, तो निश्चित तौर पर हम सीखेंगे और जानेंगे और सुनेंगे, है ना, और उनके बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे, है ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, जब हमारे बीच में कोई सेलेक्ट होकर के आता है तो ये हमारे लिए मोटिवेशन की बात होती है और बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके मार्ग पर हम भी कर सकते हैं। We have to do it, ओके। तो आइए हम जानते हैं और सुनते हैं। आलोक जी, आप बच्चों को मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आलोक जायसवाल है, मेरा राज्य वन सेवा के एसीएफ में 3rd रैंक है। मेरे को लगता है आप सभी फ्रेशर लोग ही हैं, तो अभी तो आप लोग को लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अभी आप लोग को इतनी नहीं क्यों करते हैं कि नहीं अरे 1-2 साल हो गया तो चलो छोड़ देते हैं, मतलब टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अगर आप सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 साल लगेगा प्री और मेंस का अगर कर रहे हैं तो उसमें से भागना नहीं है। और फिर हम लोग के लिए ये भी है कि सबको ये अपन वैसे भी मिडिल फैमिली से ही होंगे, तो अपने लिए तो मतलब सरकारी नौकरी का दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर इसके लिए तो लगना ही पड़ेगा हम लोगों को, और समय तो लगेगा ही इसके लिए। और इसमें जैसे प्री वगैरह या वनडे एग्जाम के लिए मतलब वो पूरी ईमानदारी से तो मेहनत करना पड़ेगा, साथ में जैसे जैसे पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा कि जैसे 50-50 है, किसी में 50-40-60 है, तो एक थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम अभी जो पैटर्न जो आ रहा है जिस टाइप से, तो उस टाइप से थोड़ा सा लेना पड़ेगा, हल्का लेना पड़ेगा रिस्क को। सही बात है ना। आपसे जितने क्वेश्चंस बन गए उतने बन गए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ इज रिस्क, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा दूसरों से आगे जाने के लिए, है ना, ठीक है। उनका भी एक्सपीरियंस रहा है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय तो लगेगा, जैसे मेरा ही थोड़ा ज्यादा समय लग गया मेरा, लेकिन ये है कि एक लंबी सफलता के बाद एक बड़ी सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन ईमानदारी और लगन के साथ लगना पड़ेगा इस क्षेत्र में। अगर आप इस क्षेत्र में अगर आए हैं अच्छे से, अगर बनना है, कुछ अधिकारी बनना है, तो समय लगेगा और ईमानदारी के साथ ही करना पड़ेगा। इधर बाकी भटकाव तो बहुत है यहाँ, यदि समझ चलिए आप लोग मन में क्वेश्चन सोच लीजिए, सर से क्या जानना है ना। आइए आप पूजा जी को सुनते हैं, ठीक है, हमारे बीच नारी शक्ति है ना, ठीक है, पूजा जी मार्गदर्शन करें। और मेरी रैंक 162 है और मैं एज ए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सेलेक्ट हुई हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल देखिए, सफलता में समय लगता है, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अभी जैसा कि सर ने बताया कि ये प्री की क्लास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर अभी प्री की क्लास है तो आपको अच्छे से पहले प्री क्लियर करना होगा, मतलब प्री के सिलेबस को अच्छे से जानिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद मेंस के सिलेबस को समझिए और जो पैटर्न अभी आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए और जो क्लासेस में पढ़ाते हैं वो सब करिए। और प्री के लिए मैं एक बहुत अच्छा, जैसे मैं बताना चाहूँगी, इसी बीच एसीएफ के साथ साथ मैंने 3 प्री PSC प्री दिया है और 3 में मैंने सफलता प्राप्त की है और 3 बार मैंने मेंस भी लिखा है। तो मेरी प्री की स्ट्रेटजी, मतलब आप अभी प्री की क्लास में होंगे तो आप सबके
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्री में देखिए 50% छत्तीसगढ़ है और 50% पूरी इंडिया जीएस है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी पीएससी प्री के लिए, उसमें मैं सीजी को अपना बहुत अच्छा करती थी। मतलब इतना मान लीजिए कि आप सीजी अच्छा कर लेंगे तो बाकी चीज़ों से हम जीएस से इतनी फैमिलियर हो जाते हैं तैयारी के दौरान कि हम वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि 2020 मेरा पहला प्री था और चूँकि उस टाइम पे मैं एसीएफटी की तैयारी कर रही थी। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, जो हमने डिसाइड किया है, जैसे मैं 2018 में यहाँ पे तैयारी करने के लिए आई थी और 2020 में ये एसीएफ की वैकेंसी है, उसी टाइम पे लॉकडाउन था। तो जब मैंने इस पोस्ट के बारे में जाना तो मुझे इसकी जॉब प्रोफाइल, जॉब नेचर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे राज्य वन सेवा ही करना है, मुझे फॉरेस्ट सर्विस में ही जाना है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था। तो पीएससी प्री इसी दौरान हुआ, मेंस भी हुआ, तो मैं डाइवर्ट नहीं हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा ये बताने का मकसद ये है कि उस बीच जब प्री हुआ था तो प्री से मैं 4 दिन पहले पापा से मेरी बात हुई। पापा पूछे कि क्या है प्री की स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो मेरा पहला प्री था। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ। तो आप जब ग्रामीण परिवेश से बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक लोगों को आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, कई तरह की आलोचनाएं भी होती हैं। तो आपको ना चाहते हुए भी आपको खुद को प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए वो चुनौतीपूर्ण था जब पापा ने लास्ट 3 या 4 दिन पहले शाम को जब बात हुई, डेली घर में सबके घर में 8 बजे 9 बजे मेरे घर में भी बात होती थी। तो पापा पूछे कि क्या है प्री की स्ट्रेटेजी। तो मैं बोली पापा मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो 3-4 दिन है मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने करंट को, मेरी हैबिट होती थी कि मैं मॉर्निंग में उठ के करंट अफेयर पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी, क्योंकि जनरली मतलब तुरंत बैठ छोड़ने का मन नहीं करता। तो जस्ट यूट्यूब चला लिए, करंट अफेयर पढ़ लिए, वहाँ से मेरी जीएस भी अच्छे से हो जाती थी। तो उस टाइम पे एसीएफ में 50 नंबर पे छत्तीसगढ़ था। तो 2003 का जो पैटर्न था वो भी चेंज हुआ था। तो उस टाइम से 2020 से प्री के क्वेश्चन टफ आने लगे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उस पेपर में मैंने 50 में से 46 क्वेश्चन सही किए थे और वो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बेस पे। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और बाकी चीज जो हम पहले पढ़े हुए थे उसके लिए वो अच्छा था। तो ये बोलना चाहूँगी कि प्री के लिए आप छत्तीसगढ़ को बिल्कुल मतलब आप 3 घंटे तो डेली दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी छत्तीसगढ़ मतलब स्ट्रांग है, हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो लगता है। अब पहले बेसिक बुक पढ़िए, उसके बाद ग्रंथ अकादमी की बुक उठाइए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण उठाइए। मतलब छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है। जितने भी जो मतलब कई लोग कहते हैं एक बुक से पढ़ना चाहिए, आप एक बुक को रखिए, कोई भी प्रेफरेंस के लिए एक बुक रखिए। बेसिक आपको भी बुक रख सकते हैं, क्लास के नोट्स सर ने जो भी बनवाए होंगे वो रखिए, लेकिन उसमें टाइम पे ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम के साथ अपडेट एग्जाम भी हो रहा है, तो हमको खुद को भी अपडेट करना है। तो प्री की स्ट्रेटेजी ये है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सबको कि आपने जो सोच के आया है कि आपको पीएससी करना है, तो आप बिल्कुल भी पीएससी ही करिए, बिल्कुल डाइवर्ट मत करिए। मतलब गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और आप खुद को रात में एनालिसिस करिए कि मैं आज दिन भर अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएगी नहीं। क्योंकि देखिए मतलब मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं वो सब कुछ छोड़ के आई हूँ तो यहाँ मेरे को कुछ अच्छा अचीव करना है और मेरे को वापस जाना है उस क्षेत्र में जहाँ लोग मेरे बेस पे ऐसा होगा कि सर बाकी लोग आए, उनके लिए रास्ता बने। तो मेरे लिए ये प्रूव करना बहुत जरूरी था। और मैं आपको सबको बताना चाहूँगी कि एसीएफ ये मेरा पहला एग्जाम था, क्योंकि मैं 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और 2020 में इसका फॉर्म आया था। 2021 से मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया था, क्योंकि अंडर एज थी, तो 3 साल मैंने एग्जाम नहीं दिया था। तो उस 3 साल के दौरान मैं बाकी जगह भी यही बोलती हूँ कि उस 3 साल के दौरान मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अंडर एज हूँ तो मैं आज थोड़ा कम पढ़ रही हूँ। मतलब बिल्कुल तैयारी आपको रोज करना है। आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हैं, दूसरा तो बाद में है। तो आप खुद से लड़िए, दूसरों से बाद में लड़िए। और मैं बोलूँगी ये कि जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत लड़िए। मतलब किसी से बहस नहीं करना चाहिए, किसी से अपने आप को पीसफुली और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी अपने ऊपर वेस्ट करिए, छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं।
तो आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सफलता मिलती है इंसान को ही मिलती है, हमारे बीच से लोगों को भी मिलती है। यहाँ पे आप सब कितने होंगे, देखो मैं कल मैम, कल सर बोलूँगे, डीसी होंगे, एसपी होंगे, तो बिल्कुल आप सबके बीच से ही वो होंगे और हमारे बीच से ही होते हैं। तो बिल्कुल और प्रॉपर एक समन्वय होना चाहिए ग्रुप में। अगर फ्रेंड सर्कल है तो एक दूसरे की हेल्प करिए। देखिए आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। और बस मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस में अगर नहीं है, जब नेगेटिव इन्वायरमेंट हो जाता है तो आप ईश्वर पे बिलीव रखिए। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा तो उनको सौंप दीजिए। और खासकर मैं ये बोलूँगी कि गर्ल्स के लिए करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। दो परिवार बनता है तो पीढ़ियाँ सुधरती हैं, पीढ़ियों के साथ पूरी फैमिली बैकग्राउंड सुधरती है। तो गर्ल्स को तो बिल्कुल ही करना ही चाहिए वो। और हमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत ही पोटेंशियल है, क्योंकि एनर्जी जितनी ब्रह्मांड में है उतनी एनर्जी हमारे अंदर है। हम जो चाहें, जो सोचें, वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बस हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। और ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं लाइएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे नहीं होगा तो देखा जाएगा, अभी तो होगा ना, अभी तो टाइम है ना, बहुत टाइम है। कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो 10 साल 12 साल भी करते हैं, 3 साल 2 साल भी करते हैं। कहने के लिए लोगों का पहले दूसरा अटेम्प्ट होता है, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष होता है ना लगभग इक्वल होता है। और सबके संघर्ष अपने आप में बड़े हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप से लड़िए, अपने पिछले रूटीन से लड़िए। कल 8 घंटे तो आज 8.25 घंटे होंगे, तो ऐसे में फिर वो होगा। अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल ईमानदार रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई नहीं देख रहा है लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं, तो वो सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सही बात है। पूजा जी ने जो भी बातें कही है ना, तब हम दूसरों से आगे हैं। हर वो चीज है ना जो एक सफल एस्पिरेंट आपके सामने बोल रही है, वो चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि करें, पढ़िए, शुरुआत करिए दिल से। देखिए पूजा जी की भी रही ये चीजें, तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। जब आप अपने लिए लड़ेंगे तो जीतेंगे, ठीक है। सफलता मिलेगी तो चल तो सही, ठीक है। उठ खड़े हो आज अपने लिए, लड़ तो सही, निश्चित तौर पर लड़िए। कल की ना सोचे, आज से तैयारी करें, निश्चित तौर पर है ना। और खास करके स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स, उन्होंने जो जो बातें कही, एक एक चीज गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। हमें लड़ना है अपने लिए और जीतना। मेरे बाद ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सवाल हो। इसमें आप लोग को एक गोल तो बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे अरे बीएससी कर लेते तो व्यापार मिल जाए, इसे आपको फोकस करना पड़ेगा और गोल को बना रखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और समय तो लगेगा और लोग बोलेंगे भी। जैसे मेरा ही 5-6 साल लग गया, लेकिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कि मतलब अरे इतना साल से करके तैयारी कर रहा था, इतना बड़ा पद पे गया है। तो मेरा यही था बीएससी शुरू से फोकस था। कभी जैसे मेरा अपना बता रहा है, व्यापार में कभी उतना ध्यान नहीं देता था, शुरू से था बीएससी पे जाना है। और पहले भी मैं 2 बार एसीएफ दे चुका था। एसीएफ वैसे मेरा थोड़ा एक ड्रीम जॉब की तरह ही था, तो मैंने 2 बार दे चुका, 2 बार पहले भी वो किया था, लेकिन उस समय नहीं मिला सफलता। और थोड़ा सा परिवार से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, मोह माया से भी निकलना पड़ेगा। त्यौहार वगैरह जैसे हम लोग का एसीएफ दिसंबर में था और नवंबर में दीपावली था, तो घर वगैरह हम लोग भी नहीं गए थे, पूरा लॉकडाउन पर यहीं पर थे, तैयारी कर रहे थे। हम लोग भी करता है घर जाने का, लेकिन त्याग करना पड़ेगा, कहीं से तो निकलना पड़ेगा कुछ करने के लिए। सही बात, फोकस एक पे ही करना पड़ेगा। ये जैसे लॉकडाउन का चलिए ये भी कर लेते हैं, एक तो करो, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन एक पे करना पड़ेगा पहले, वो एक रहना चाहिए। थैंक यू। आपको त्याग करना पड़ेगा, अपना सर्वस्व देना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि त्योहार, लाइफ में कुछ खुशियाँ, फेस्टिवल्स आज के लिए छोड़िए और कल उसको अच्छे से लेते हैं। एक चीज मैं बताऊँ, ठीक है, पूजा और आलोक दोनों ये बीएससी की है ना, ठीक है, वो प्री और मेंस लगातार दे ही रहे थे, है ना। और साथ में जब बड़ा उनका जब ड्रीम जॉब आया है एसीएफ रेंजर, पीएससी के थ्रू हुआ, ठीक है, उन्होंने उसकी तैयारी की। आलोक जी ने बताया वो पिछले बार असफल रहे, लेकिन इस बार उन्होंने, ठीक है, जब हमारी चर्चा हुई तो आलोक जी ने कहा कि इस बार लिखी रखना है, समझ रहे बात, वो टारगेट बना लिए थे, इस बार कैसे नहीं मिले। अब वैसी बात है, कैसे नहीं मिलेगा, जब ठान लिए तो फिर कहाँ की बात है,
समझ में बात को, मिलेगा ही होता है ना। और टॉप रैंक पर सेलेक्ट होकर आए, ये सबसे ज्यादा है ना। मन में कुछ सवाल हो तो पूछो। हाँ डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। पीएससी पूजा ने बताया और नहीं पढ़ रही थी, लेकिन कुछ महीनों में उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया। मैं जैसे हमेशा आपको कहता हूँ ना कि मेन क्या है, टारगेट छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर पढ़ गए तो आपका क्लिक हो जाएगा। हमेशा बोलता हूँ इस चीज को आपके बीच। सफल एस्पिरेंट पूजा आकर वो इस चीज को कॉपी किया उन्होंने, देखिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप सिलेबस के जो जहाँ ज़्यादा इसका वेटेज है छत्तीसगढ़ पढ़िए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, वो आपके जुबान पर होना चाहिए, पढ़े निकल जाए। और आपका तो वैसे भी शुरुआत है, मतलब फ्रेशर है हम लोग, तो आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा जो स्टार्टिंग में पढ़े जाते हैं वो लास्ट तक याद रहता है। और धीरे धीरे क्या है, जो स्टेपना था पढ़ने का धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप लोग ना ज्यादा अच्छा है कि अब शुरू से अच्छे से पढ़ें, प्री को अच्छे से ही तैयार करें। प्री को तैयार करने से क्या है कि हर एग्जाम भी तैयार हो जाएगा। जैसे व्यापक वगैरह में भी थोड़ा बहुत, अगर व्यापक की ओर जाना है आप लोग को, तो प्लीज हो तैयार करके उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स रीजनिंग। आलोक जी बताइए। हाँ बताइए। एक तो बुक कलेक्टर नहीं बनना है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक बुक से पढ़े, और जरूरत पड़े तो एक और बुक रख ले, लेकिन कलेक्टर नहीं बनना है कि इस कोचिंग का भी रख लेते हैं, उस कोचिंग का भी रख लेते हैं, सब वही रहता है। और ये भी जरूरी नहीं कि जिस हमारे गर्ल्स पूछिए। भूल जाते हैं, आलोक जी पूजा जी बताइए। भूल जाते हैं, बोलते नहीं, वो भूल गए। और ये भी है कि रिवीजन भी करना पड़ेगा, सब बोल रहे हैं तो रिवीजन करना पड़ेगा उसको। भूलना ह्यूमन बिहेवियर है, बार बार रिवाइज करिए, नहीं भूले, ध्यान देते रहिए, सिंपल सी बात है ना। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो खुद ब खुद चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती है। कहानी के रूप में पढ़िए, मैं आपको कोशिश कराता हूँ हर चीज को कहानी के रूप में पढ़ो। हर चीज क्या कब कहाँ कैसे किस लिए हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, दैट्स द सिंपल मेथड है ना। मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं यहाँ पे सर लोग जो भी पढ़ाते हैं आप उनको पढ़िए। और चूंकि आप प्री लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े, तो एक पढ़ते टाइम पे विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो आप उस लेवल का विजुअलाइजेशन करिए कि आपको युद्ध दिखे, मतलब इतना डेडिकेशन होना चाहिए। जितना आप क्लास में पढ़े, नोट्स बनाए, घर जाइए एक बार उसको रिवीजन करिए, उसके बाद आप घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। घटना चक्र के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो रहता है उसको आप पेज से कॉपी से छुपा लीजिए, आंसर छुपा लीजिए, आप उसको देखिए। उसके बाद अगर फिर वो बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको फिर अच्छे से रीड करिए। तो प्री निकालने की एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि अभी आप फ्रेशर हैं तो आप घटना चक्र को 3 से 4 बार सॉल्व कर ही लीजिए, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज क्लियर होना बहुत जरूरी है। और हम जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, जो इमेजिनेशन हमारे दिमाग में फर्स्ट टाइम होगी वो लास्ट तक काम आती है, तो उसको बहुत अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा। तो अभी आप अपना, मैं तो ये हमेशा से यही बोलती हूँ कि आप तैयारी करने आते हैं, 95 देते हैं, 98 देते हैं, तो 2% और देने में क्या है, आप 100 दीजिए ना, ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी। 100 दीजिए, 99 के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, 1 के लिए और लगाइए। हो सकता है उस 1 को लगाने के लिए लास्ट जो 99 है उतने लेवल का लगाना पड़ेगा, लेकिन आप 100 लगा के तो रखिए, मिलेगी। जो वास्तव में गोल्डन है ना, गोल्डन है ना। तो इन चीजों को हम